चलिए अब थोड़ी और बातचीत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन साहब। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब इतना कुछ है कहने सुनने के लिए, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपके पास आता हूं। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, कल रात में जब ये सब कुछ घट रहा था तो ब्लूमबर्ग टीवी पर उन्होंने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वुड रैप अप टेंशन इफ इंडिया बैक्स डाउन। तो इसका मायना ये लगाया जा रहा है कि अगर इंडिया अपना एक्शन बंद कर देता है तो पाकिस्तान इस पर कोई और कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अब उनके रक्षा मंत्री के इस बयान को कैसे देखा जाए? सर, आप शायद म्यूट पर हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, ये सब के सब जनरल आसिफ मुनीर की कठपुतलियां हैं और इनके किसी भी वक्तव्य पे भरोसा करना बहुत ही खतरनाक होगा। जहां तक सवाल है ख्वाजा आसिफ का, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं समझता हूं उसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि आज उनके एनएससी की जो बैठक हुई है 2 घंटे के लिए, जिसमें पूरी कैबिनेट, शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के साथ साथ में आईएसआई के जो चीफ हैं जनरल आसिफ मलिक, वो भी उन्होंने अटेंड किया है। और इसके अंदर जो आसिफ मुनीर चाहता था वो ही चीज बाहर निकल के आई है। वो क्या कहा गया कि एक तो आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया यूएन का, कि हमें रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। किस बात का अधिकार है? 51 का आर्टिकल यूएन का ये नहीं कहता कि अगर किसी टेररिस्ट के ऊपर या टेररिस्ट लोकेशन के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है तो स्टेट जो है उस एक्शन करने वाले के खिलाफ एक्शन कर सकता है। और उसके एवज में यह कह दिया गया कि हम सारी की सारी पावर जो है वो आर्मी सेना को देते हैं और सेना को इसमें आगे कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। यानी जो बात कल हाफिज कह रहा था उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी उसके अंदर कोई भी उसकी सच्चाई नहीं है। ये एक नंबर के झूठे लोग हैं और ये आज कुछ कहते हैं और कल कुछ करते हैं। सुन के लग ही रहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है कर्नल साहब की। उनके वक्तव्यों का कोई मतलब नहीं है। कल की बात और आज की बात में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये जो नए डेवलपमेंट्स आपने बताए हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और अगर करेगा तो क्या एक्शन वो ले सकता है? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कल रात से ही हैवी शेलिंग हो रही है, थोड़ी कैजुअलिटीज हमारे यहाँ हुआ है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, लेकिन किस तरह का रिटेलिएशन देख सकते हैं पाकिस्तान से? देखिए, उनके एक धर्म गुरु हैं राजा करके, उन्होंने वक्तव्य दिया था आज लाहौर के अंदर कि अगर भारत ने 20 या 24 जितने भी मिसाइल चलाए हैं, पाकिस्तान को 40 चलाने पड़ेंगे। इस तरह की बातचीत वहां पे उठ के आ रही है और यही कारण है कि भारत ने जो एनएससी की जो मीटिंग पाकिस्तान में हुई आज इस्लामाबाद के अंदर, उसके तुरंत बाद जो अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बात को कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत उसका तगड़ा जवाब देगा। यही नहीं, एनएसए डोभाल साहब ने जितने भी हमारे दोस्त मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, आपका यहां तक कि चीन के एनएसए को भी, और एनएसए जो आपके यूएई के हैं, एनएसए जो आपके सऊदी अरब के हैं, इन सबको फोन किया है और सबको फोन करके बताया गया है कि भारत ने बहुत ही लिमिटेड तरीके से और एक प्रिसीजन के साथ सिर्फ टेररिस्ट लोकेशंस के ऊपर वो किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है या हिमाकत करता है तो भारत उसका तगड़ा जवाब देगा। कर्नल साहब, पिछली बार जब पुलवामा में हमने एयर स्ट्राइक्स किए थे तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में एयर स्ट्राइक किए थे, और वो अगेन उनका कहना था कि भाई ये हमने सिर्फ जवाब देने के लिए किए और आपके नॉन मिलिट्री चीज़ों को टारगेट किया और तमाम चीज़ें। क्या इस बार भी वो कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास 2-4 मिसाइलें दाग के या छोटे वेपन्स को दाग के अपनी बात पूरी कर लेंगे, या ये बड़े लेवल पे एस्केलेट होगा अगर ऐसा होता है जो आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं? काश अगर अकल है पाकिस्तानियों को तो शायद ऐसा हो, परंतु मेरा मानना है कि जिस प्रकार से और जो बैकग्राउंड जनरल आसिम मुनीर का है, जैसा रेडिकल इंसान वो है, और जैसे उसने अभी पिछले चंद दिनों के अंदर पूरे पाकिस्तान की जनता को एड्रेस करते हुए
ये कहा कि पाकिस्तान की रक्षा सिर्फ ये सेना कर सकती है, आपकी सॉवरेनिटी और आपका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको सिर्फ हम बचा सकते हैं। इस तरह की भाषा बोलने के बाद अब जनरल आसिफ मुनीर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के अंदर आज की तारीख में ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना की, परंतु जनरल आसिफ मुनीर की भी बहुत थू-थू हो रखी है। जहां तक सवाल है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पे सेना के साथ कोई भी नहीं है। वहां के अंदर से लोगों के जो अपना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तूनी है लीडर, उन्होंने तो तंज तक कस दिया सेना के ऊपर कि अभी हमने बहुत जन्नत देख ली है हमारे लोगों ने सेना का साथ देके, इस बार पंजाबियों को जन्नत में जाना चाहिए। दूसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर जब से इन्होंने 20,000 सैनिक निकाल के एलओसी के साथ में लगाए हैं, तब से बलूच की सेना ने वहां पे कम से कम 120 के करीब सैनिकों को ठिकाने लगा दिया है। सिंध के अंदर भी जो सिंध देश बनाने की बात करते हैं, 50,000 की संख्या है उस जो लोग एजिटेशन करने वाले लोगों की। तो ऐसे के अंदर अगर आसिफ मुनीर ने इस सिचुएशन के अंदर जो पंजाब की ऑडियंस मेन रह जाती है, अगर कुछ करके नहीं दिखाया तो इसके लिए वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा जाएगा। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, आसिफ मुनीर तिलमिलाया हुआ है, हरकत तो कुछ करेगा, लेकिन जैसे कर्नल साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या वो करने की स्थिति में है और खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं, और भारत हर तरह की रिटेलिएशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, तभी तो स्ट्राइक्स किए गए हैं। तो भारत ने सिंदूर का बदला लिया, पाकिस्तान आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना को हमारा सलाम है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर और बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकिस्तान चकनाचूर 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।